प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और आज एक विशेष भजन जो भजन संहिता की पुस्तक उसका 30वां अध्याय से हम देखेंगे। तो जो भजन का शीर्षक है, जब हम इसे पढ़ते हैं तो लिखा है भवन की प्रतिष्ठा के लिए दाऊद का भजन। और जब हम इस भजन को पढ़ते हैं तो हमें इसमें वो चीज़ नहीं दिखाई देती है कि किसी भवन के लिए राजा दाऊद यहाँ पे कुछ कह रहा है, जबकि पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि एक व्यक्तिगत धन्यवाद का भजन है। दाऊद राजा अपने लाइफ में, जीवन में जो एक घटना घटी और उससे जो उसने, हम कह सकते हैं, सबक सीखा, अपने पाप से मन फिराया और परमेश्वर के पास आया, वो सारी घटना का वर्णन हमको इस भजन में मिलता है। तो इस भजन में हम उन्हीं बातों को देखेंगे और थोड़ी सी मैं पृष्ठभूमि में बताना चाहूँगा कि ये जो प्रतिष्ठा का भजन जो लिखा है तो ये क्यों है। तो राजा दाऊद की बड़ी इच्छा थी कि वो परमेश्वर के लिए, उसके संदूक के लिए एक भवन बनाए, क्योंकि परमेश्वर का जो संदूक था वो अब तक तंबू में ही था। तो राजा दाऊद की इच्छा थी कि मैं तो इतने बड़े महल में रहता हूँ और परमेश्वर का जो तंबू है जिसमें उसका संदूक निवास करता है, तो क्यों ना मैं उसके लिए एक भवन बनाऊँ। उसकी बहुत दिली इच्छा थी। लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा कि नहीं, तू ये भवन नहीं बना सकता है, इस तेरे पश्चात जो तेरा पुत्र होगा वो इसको बनाएगा। तो राजा दाऊद जो था उसकी तैयारी में जुट गया। और दाऊद के जीवन में एक ऐसी घटना होती है कि राजा दाऊद जो है अपने पूरे इज़राइल की जनगणना करने लगता है, जिसके लिए परमेश्वर ने उसे नापसंद किया और परमेश्वर ने उसे उसके लेखे में पाप गिना। और परमेश्वर ने जो दर्शी था दाग, उसके द्वारा ये कहला भेजा कि तेरे जीवन में जो है मैं 3 विपत्तियां लाने वाला हूँ, तो तू चुन ले किसमें तू जाना चाहता है। तो ये घटना जो क्रम होती है, फिर दाऊद इससे छुटकारा पाता है। उसके बाद जो है राजा दाऊद जो इस भजन को लिखता है। और उसके लिखने से पहले हम देखते हैं कि वो एक जो खेत होता है, जो हमें पहला इतिहास उसका 21वां अध्याय 18 25वीं आयत और 22 अध्याय पहली आयत में मिलता है, जहाँ पे राजा दाऊद जो है अर्नोन, जो यबूसी व्यक्ति था, उसके खलिहान को वो खरीदता है और वहाँ पर वो परमेश्वर की एक वेदी बनाता है और उस पर होम बलि और मेल बलि चढ़ाता है। और वो कहता है राजा दाऊद कि ये परमेश्वर का भवन है, जैसा हम पढ़ते हैं इतिहास की किताब में। और उसी स्थान पे दूसरा इतिहास हमें बताता है 3रा अध्याय पहली आयत में कि वही स्थान पे आगे चल करके उसके बेटे सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया। तो कदाचित जब राजा दाऊद ये भजन जो लिखा है, जिसमें लिखा है कि भवन की प्रतिष्ठा का भजन, तो ये उसी भवन को, क्योंकि उसने कहा था कि यही जो है परमेश्वर का भवन है। तो राजा दाऊद यहाँ पे इस भजन में कहता है, भजन 30 उसकी पहली आयत, हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। जो है 1 से लेकर के 12 आयतें हैं। तो पहले मैं थोड़ा इसका 3 हिस्सों में इसे बांट देता हूँ। पहली आयत से लेकर के 5वीं आयत में अपने छुटकारे के विषय परमेश्वर का वो धन्यवाद करता है। फिर आयत नंबर 6 से 10 में वो अपने पिछले पाप को स्मरण करता है। और आयत 11 से 12 में वो परमेश्वर की स्तुति नए उत्साह के साथ करता है। तो हम पहले पद से देखेंगे कि राजा दाऊद जो है कि हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच के निकाला है। अब जो वो धन्यवाद करता है, तो हम देखते हैं कि राजा दाऊद एक व्यक्तिगत संबंध में प्रार्थना करता है। ये एक व्यक्तिगत संबंध है। वो कहता है कि तूने मुझे ना खींच के निकाला है। अब ये खींच के निकालने वाली बात होती है जब कोई गहरे गड्ढे में फंस जाए, गिर जाए, या फिर कोई दलदल में चला जाए, कि तूने मुझे खींच के निकाला है। अभी राजा दाऊद कोई वास्तव में कोई गड्ढे में नहीं गिरा था, लेकिन एक सिंबॉलिक या उपमा के रूप में वो कहता है कि तूने मुझे खींच के निकाला है। तो राजा दाऊद से जो पाप हुआ था उसको वो याद करता है कि वो ऐसे एक पाप में गिर गया था। उस पाप को वो कहता है कि मैं उसमें था और परमेश्वर ने उसमें से मुझे निकाला है खींच के। तो हमारे भी जीवन में
हमें भी परमेश्वर ने पाप के दलदल में से खींच के निकाला। हम भी एक समय जो थे पाप के दलदल में थे। तो राजा दाऊद का हृदय हम देखते हैं कितना कृतज्ञता भरा हुआ है। वो अपनी गलती को याद करके, परमेश्वर के क्षमा को याद करके, कि जो क्षमा उसने पाई है परमेश्वर से, उसके प्रेम को जो उसने पाया है। क्योंकि जब दर्शी ने उसको आके बताया कि भाई 3 विपद तक तेरे जो द्रोही हैं, विद्रोही जो तेरे बैरी हैं, वो तुझे तलवार से मारें, उनकी तलवारें 3 महीने तक चलें तेरे ऊपर, या फिर 3 दिन परमेश्वर की तलवार चले। तो यहाँ आप सब 3-3 देखते हैं, 3 साल, 3 महीने और 3 दिन। तो राजा दाऊद कहता है कि मैं तो परमेश्वर के हाथ में पढ़ना बेहतर समझता हूँ, क्योंकि बोलता है उसमें दया होती है। तो जब हम वचन को पढ़ सकते हैं तो उसमें लिखा होता है कि वो कहता है कि मैं तो परमेश्वर के हाथ में पढ़ना बेहतर समझता हूँ। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को ताड़ना देते हैं, तो उसकी ताड़ना में भी उनका जो होता है रहम होता है। वो ऐसा नहीं मारते उसको कि उसकी कोई हानि हो। तो वैसा ही परमेश्वर भी जब वो अपने बच्चों को ताड़ना देता है सुधारने के लिए, तो वो उनको बचाता है। ऐसा नहीं कि वो उनको ख़त्म करना चाहता है। तो राजा दाऊद बोलता है कि मैं ऐसे पड़ गया था गड्ढे में जैसे, तो उसमें से मुझे निकाला है, और मैं बोलता सराहूँगा। सराहना जो करता है इंसान, तो वो बड़े दिल की गहराई से आता है सराहना। ऐसे ऊपरी शब्दों में हम किसी को धन्यवाद बोल सकते हैं, हल्के तौर पे थैंक यू बोल सकते हैं, लेकिन एक सराहना शब्द जो है वो दिल की गहराइयों से आता है। तो राजा दाऊद जो भजन में यहाँ पे परमेश्वर की स्तुति करता है, तो वो हृदय की गहराई से करता है और बोलता है मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। अब हमारा शत्रु कौन है? जैसे कि पतरस, उसका पहली पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और 8 में लिखा है कि हमारा बैरी शत्रु शैतान है। तो हमारा एक ही शत्रु है हम मनुष्यों का, जो विश्वासी हैं, वो है शैतान। तो शैतान ही हमारा शत्रु है। तो बोलता है उस शत्रु को तूने मुझ पर जय जयकार करने नहीं दिया। तो दूसरी आयत में हम देखते हैं जहाँ पे लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। अभी यहाँ पे राजा दाऊद जो है वो कहता है कि मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। अब यहाँ पे जो चंगा शब्द है, जिसका मूल इब्रानी शब्द आता है राफा, तो ज़रूरी नहीं कि चंगाई सिर्फ जो है शारीरिक हो या कोई रोग या बीमारी हो सकता है राजा दाऊद के ऊपर कोई ऐसा रोग भी आया हो ताड़ना स्वरूप, या हो सकता है राजा दाऊद मानसिक तौर पे भी कई बार ऐसा होता है कि मानसिक बीमारियां भी होती है ना, मन से होती है, शरीर से कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे जो राफा शब्द आया है, तो ये राफा शब्द का अर्थ होता है शारीरिक चंगाई भी होता है और मानसिक चंगाई भी होता है, भावनात्मक चंगाई भी होता है। तो इसको हम यहाँ पे राफा शब्द को एक रूप में नहीं ले सकते कि ये शारीरिक चंगाई, जैसा भजन 103 के 2 में लिखा है, 3 के 3 में लिखा है कि मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, क्योंकि वो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। तो यहाँ पे रोग की बात हो रही है। और वैसा ही जब हम भजन यशायाह की किताब उसका 57 अध्याय और 18वीं आयत में आते हैं, तो वहाँ लिखा है कि मैं तो तुम्हारी चाल जो है खराब हो गई है, जो तुम भटक गए हो, तो मैं उसको अच्छा कर दूंगा। तो किसी की चाल चलन जो खराब हो जाती है, उसको सही रास्ते पे लाने के लिए भी यहाँ पे चंगे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, अर्थात वही इब्रानी शब्द है राफा। तो यहाँ पे राजा दाऊद कहता है कि तूने मुझे चंगा कर दिया, अर्थात तूने मेरे पाप को क्षमा कर दिया। और जिस पाप के कारण उसके अंदर बेचैनी थी, उदासी थी, निराशा था, दुख था, पश्चाताप था, उसमें से उसने उसको बाहर निकाला और फिर से उसको जो है पुनर्स्थापित किया, मतलब फिर से उसको रिस्टोर किया। तो यहाँ पे ये शब्द राफा इस्तेमाल किया गया है। तो आगे हम देखते हैं तीसरी में कि हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला, तूने मुझे जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। अब वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है ज़िंदगी के लिए, लाइफ के लिए। कि मित्रों, हम भी जब जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आती है, हमें ऐसा लगता है कि अभी हम बचेंगे नहीं, अभी हम नाश हो जाएंगे। हो सकता है आप किसी ट्रैवल करते समय आपका कार का एक्सीडेंट होते होते बच गया हो, आपको ऐसा लगा हो कि अभी तो मैं गया, अभी मैं मर जाऊंगा। तो ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में भी आती हैं, और उस समय जब परमेश्वर हमें बचा लेता है, तो हमारा हृदय कितना कृतज्ञता से भर जाता है। तो वही चीज़ राजा दाऊद यहाँ पे व्यक्त कर रहा है। तो उसकी चौथी आयत में हम देखेंगे, वो कहता है, हे भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। और परमेश्वर का जो नाम से धन्यवाद करो और उसको स्मरण करो, जिस नाम से उसका स्मरण होता है। ये नाम कौन सा है?
एक ही नाम दिया गया है, बाइबल हमें बताती है, वो नाम है यीशु नाम। जब हम प्रेरितों के किताब में आते हैं 4 अध्याय 12 में लिखा है कि मनुष्य आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में एक ही नाम दिया गया है, यीशु मसीह, जिसके द्वारा हमारा उद्धार होता है। तो केवल यीशु नाम ही है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, स्तुति की भेंट चढ़ाते हैं। यीशु ने भी कहा कि मेरे बिना तुम पिता के पास नहीं पहुंच सकते। तो आगे की आयत में हम देखेंगे, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। अब वो कहता है परमेश्वर का जो क्रोध है वो क्षण भर का होता है, लेकिन उसकी प्रसन्नता जो होती है वो जीवन भर की होती है। मतलब परमेश्वर का जो क्रोध है, क्योंकि परमेश्वर सदा क्रोधित नहीं रहता है, सदा क्रोध नहीं करता है, वो एक उद्देश्य से कि हम सुधर जाएं, हमें सही रास्ते पे ले आए, हम उसकी उस मनसा के अनुसार, जिस उद्देश्य से उसने हमें बनाया है, हम उसके अनुसार चलें। इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन में कई बार ताड़नाएं लाता है, कई बार हमारे को सुधारने के लिए, कई बार हमारे अंदर कई चीज़ों को, जैसे धीरज है, सहनशीलता है, नम्रता है, इन गुणों को लाने के लिए भी वो ऐसी हमारे जीवन में परिस्थितियां आने देता है। तो बोलता है कि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है ना। और वो आगे कहता है कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मतलब रात को जो रोने का समय है, मतलब ये नहीं कि सिर्फ रात में हम रोएंगे, सुबह, मतलब एक टाइम है के लिए। जैसे हम देखते हैं कि रात भी जो है 12 घंटे की होती है और दिन भी 12 घंटे का होता है। तो परमेश्वर कहता है कदाचित रात को रोना पड़े, मतलब एक समय आ सकता है हमारे लाइफ में, एक शॉर्ट पीरियड हो सकता है, और ये कभी कभी लंबा भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि रात में तकलीफ आई तो सुबह में हट जाएगी। कई बार ऐसी तकलीफ़ें भी होती है जो एक लंबे समय तक चलती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि तकलीफ़ें आएंगी, लेकिन तकलीफ़ों से छुटकारा भी आएगा। परेशानियाँ आएंगी, परेशानियों से छुटकारा भी आएगा। तो वो कहता है कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। 6वीं आयत, मैंने तो अपने चैन के समय कहा था, मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। अब यहाँ पे जो 6वीं आयत से राजा दाऊद जो है अपनी उस स्थिति को बताता है जिसके कारण उससे पाप हो गया था। वो कहता है कि मैंने अपने चैन के समय कहा था, मैं टलने का नहीं। कई बार ऐसा होता है, हमारा चैन का समय, मतलब हमारे पास सब कुछ रहता है, हमारे पास सब कुछ भरपूरी से रहता है, और हमें ऐसा लगता है कि अभी तो मैं स्थिर हूँ, दृढ़ हूँ, अभी मेरा कुछ नहीं होगा। और उस समय जो है हम परमेश्वर से दूर भी होने लगते हैं, हमारे विश्वास में भी कमी आने लगती है, गिरावट आने लगती है। तो इस तरह राजा दाऊद कहता है कि मैं टलने का नहीं, ऐसा मैंने सोचा था। फिर वो कहता है यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ स्थिर किया था। अब पहाड़ जो है यहाँ पे हमेशा ही नहीं कि सिर्फ एक वास्तविक पहाड़ को दर्शाने के लिए, वो कहता है मेरे पहाड़ को, अर्थात तूने मेरे शासन को, मेरी जो सत्ता मेरे हाथ में दी थी, जो मुझे तूने राजा के पद पे नियुक्त किया था, मुझे तूने एक पहाड़ के समान जो है दृढ़ और मजबूत किया था। लेकिन वो कहता है कि जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया, है ना। तो लाइफ में जब ऐसी स्थिति आती है और परमेश्वर से मनुष्य जो हटने लगता है, उसको अपने पर भरोसा आने लगता है, अपनी दृढ़ता पे, अपनी संपत्ति पे, अपनी ताकत पे, तो वो गिरने लगता है, परमेश्वर से दूर होने लगता है। और फिर जब परमेश्वर अपना मुख फेर लेता है, अर्थात जब उस पर विपत्ति आती है, ताड़ना आती है, तो वो फिर घबरा जाता है। तब वो कहता है आगे 8वीं आयत में, हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर विनती की। अब वो नम्र हो गया अपनी उस परिस्थिति में, जो परमेश्वर से उसके ऊपर ताड़ना आई सुधार के लिए। तो वो कहता है कि मैं विनती करने लगा और गिड़गिड़ा कर विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। वो पहला सवाल करता है कि मेरे लहू से क्या लाभ होगा जब मैं कब्र में चला जाऊंगा। फिर वो कहता है क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है, दूसरा सवाल करता है। फिर तीसरा वो कहता है क्या तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है। मतलब वो परमेश्वर से कहता है कि प्रभु अब तू मुझे ज़िंदगी दे, जीवन दे, क्योंकि यदि मैंने रहूँगा तो मुझे तेरी आराधना करने का, तेरी स्तुति करने का, तेरे वचन को प्रचार करने का, तेरी सेवा करने का अवसर नहीं रहेगा मेरे लाइफ में। तो तू मुझे मौका दे, मुझे अवसर दे कि मैं उसको करूं। फिर वो आगे कहता है 10वीं आयत से, हे यहोवा सुन, मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा तू मेरा सहायक हो। और वो परमेश्वर से अनुग्रह चाहता है। अनुग्रह अर्थात वो दया जिसके हम लायक नहीं है, लेकिन वो हमें देता है। जो हमें मिलना चाहिए, जो दंड हमें मिलना चाहिए वो नहीं देता है, लेकिन वो देता है अपनी दया से, वो होता है अनुग्रह। आगे वो कहता है 11वीं आयत और 12वीं आयत में,
तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी आनंद में पटुका बांधा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं अक्सर पुराने नियम में एक विलाप करने का, पश्चाताप करने का एक तरीका होता था कि वो लोग टाट बांधते थे, ओढ़ते थे और अपने सर पे राख भी डालते थे, जैसा हम अय्यूब की पुस्तक में देखते हैं। तो विलाप करने के लिए बोलता, मेरे विलाप को, मेरी पीड़ा को तूने हटा के उतरवा दिया, मेरे कमर में आनंद का पटुका बांधा है। अब कमर में जो होता है, हम बेल्ट जो बांधते हैं तो वो हमें दृढ़ और मजबूत रखता है, हमें टाइट रखता है ना, स्थिर रखता है। ऐसा ही बोलता है, तूने मेरी विलाप को हटा के मेरे कमर में आनंद का पटुका बांधा है, मतलब तूने मुझे आनंदित कर दिया है, मेरे विलाप को, मेरे दुख को तूने हटा दिया, मेरी पीड़ा को हटा दिया। आगे वो कहता है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। अब वो नए उत्साह से, नई उमंग के साथ कहता है कि तूने जो ये किया है, ऐसा किया है कि मेरी आत्मा जो है सदा तेरा भजन गाती रहे, सदा तेरी आराधना करती रहे, तेरी स्तुति करती रहे, क्योंकि तूने मुझे खींच के निकाला है ना। यदि जब तक कोई व्यक्ति को दलदल में फंसा है, बाहर से हम उसको सपोर्ट नहीं देंगे, उसकी हेल्प नहीं करेंगे, वो बाहर नहीं आ सकता है। अपने प्रयत्नों से, अपनी कोशिशों से वो बच नहीं सकता है, उसे बाहर से सपोर्ट चाहिए। और परमेश्वर जो अनुग्रहकारी, करुणा से भरा हुआ, दया से भरा हुआ है, वो अपना हाथ देकर हमें उस दलदल से निकालता है। और वो दलदल है पाप की दलदल, जिसमें से हम अपने कितनी कोशिशों से प्रयत्न कर लेते, हम नहीं निकल सकते थे। इसलिए उद्धार जो है, पापों की क्षमा जो है, ये कर्मों से नहीं है, अच्छे कर्मों से नहीं है। अच्छे कर्म तो करना है, उसलिए तो इंसान को बनाया, लेकिन उद्धार जो है, पापों की क्षमा, परमेश्वर का दान है। जैसा इफिसियों का खत का 2 अध्याय 8 और 9 में लिखा है कि वो अनुग्रह के द्वारा, विश्वासी से अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, ऐसा ना हो कि कर्मों के कारण हो, ताकि कोई घमंड करे। प्रभु इस भजन से हमें आशीष दे, ताकि हम भी जो है अपने जीवन में उसकी कृतज्ञता को याद रखते हुए हृदय से उसको धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं, और हमारी आत्मा भी दाऊद के समान कह सके कि मेरी आत्मा सदा तेरा भजन गाती रहे, तुझे धन्यवाद देती रहे। आमीन।